अमृत तेरे नाम। ब्रजपति लक्ष्मीपति त्रिभुवनपति शत शत तुझे प्रणाम। मोहन शत शत तुझे प्रणाम। जय द्वारिकाधीश कृष्णं नमामि, कृष्णं नमामि, गोविंदं नमामि। कौन हो तुम? क्या कर रही हो? सैनिकों, पकड़ो इसे। क्या हुआ सेनापति माईपत? क्यों पकड़ा है इन्हें? महाराज, ये बाघ से कुछ चुरा कर भाग रही थी। इसने अपने आंचल में कुछ छुपाया है महाराज। सैनिकों, इसके पास जो कुछ है इससे ले लो और काल कोठरी में बंद कर इसे उचित दंड दिया जाए। ठहरो, दंड इन्हें नहीं, दंड हमें मिलना चाहिए। ये मेरे और दाऊ के लिए लज्जा की बात है कि हम अपनी प्रजा का ध्यान न रख सके। यदि किसी राज्य में चोरी या डकैती जैसी अनैतिकता हो तो उसका बस एक ही अर्थ कि कमी उस राज्य के शासन और शासन अधिकारियों में जो प्रजा के प्रति अपने कर्तव्य को ठीक से ना निभा सके, प्रजा की आवश्यकता को पूरा ना कर सके और जिसके कारण प्रजा को अपराध की राह पे चलना पड़ा। मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। नहीं नहीं द्वारकाधीश, नहीं, आप में कमी हो ही नहीं सकती। आप तो दुनिया की कमी पूरी करने वाले हैं और मैंने कुछ चुराया नहीं है यहाँ से। मेरा बेटा अपाहिज है, वर्षों से पलंग पर पड़ा है, घोर पीड़ा में है। मैंने तो बस इस बाग में से वो मिट्टी उठाई है जिस पर आपके कदम पड़े हैं कि मुझे विश्वास है देवादिदेव का चरण स्पर्श हुए मिट्टी का लेप मेरे बेटे के पैरों पर लगाने से उसकी पीड़ा कम हो जाएगी, वो ठीक हो जाएगा, चलने लगेगा वो। बस इसी कारण मैंने ये मिट्टी माते, मैं तुम्हारा दुख समझ रहा हूं, लेकिन इस मिट्टी से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा बेटा अपने ही किसी दुष्कर्म का दंड पा रहा है जो उसे भोगना ही होगा। यही संसार का नियम है। महाराज, मैं तो बस इतना जानती हूँ कि नियम बनाने वाला नियम बदलने की शक्ति भी रखता है। आप तो ईश्वर है, आप परम पिता है। मेरे बेटे ने दुष्कर्म किया तो है, तो क्या एक पिता अपने बेटे को क्षमा कर अपना दिया दंड वापस न लेगा? मेरा विश्वास आपके नियमों से बड़ा है मुरलीधर। मेरा बेटा ठीक होगा, इसी मिट्टी से ठीक होगा। और देखिएगा, उसे आपको दर्शन कराने मैं लेकर आऊंगी। ये वचन है एक माँ का परम पिता को दिया हुआ। सेनापति माहीपत, जाने दीजिए इन्हें। जी महाराज। प्रभु, सृष्टि के नियम बदलने की शक्ति मुझ में नहीं है माते,
लेकिन सच्चे विश्वास और मां के प्रेम में अवश्य है। अमोद बेटा, अमोद बेटा, बेटा क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? आज पीड़ा बर्दाश्त नहीं हो रही माँ, बस ऐसा लग रहा है पैर कटने से हो रहा है। सब ठीक हो जाएगा बेटा। देखो ये किशन जी के चरण श्री मिट्टी सब ठीक कर देगी बेटा। जब आज तक कुछ नहीं हुआ माँ, तो अब क्या इस मिट्टी से कौन सा चमत्कार होगा? तू अब अपने अंधविश्वास से बाहर क्यों नहीं निकलती माँ? माँ, पीड़ा कम हो रही है माँ, अब पैर कटे से नहीं लग रहे माँ। देख मैंने कहा था ना, वो ईश्वर है, वो तुम पर दया कर रहे हैं। हाँ, उठ जा बेटा, उठ जा, उठ जा। शाबाश, शाबाश बेटा, संभाल के। नहीं माँ, पैरों में इतनी शक्ति थी, अब ज्यादा खड़ा नहीं हो सकता मैं। कोई बात नहीं बेटा, कान्हा एक ही बार में तो सब कुछ ठीक नहीं कर सकते ना। हे जगत के स्वामी, तेरे आभार। अब शीघ्र अतिशीघ्र मेरे बच्चे को अपने पैरों पे खड़ा कर दे। तुम्हें दिया हुआ वचन निभाऊंगी, इसे आपके प्रणाम कराने अवश्य लेकर आऊंगी। प्रणाम दाऊ। सुखी रहो। आओ बैठो कृष्ण। हमने सोचा कि तुम्हारी भाभी का तो तुम पर कोई वश नहीं है, उनकी आज्ञा को तो तुम हंसी और ठिठोली में ही उड़ा देते हो, तो हम ही तुमसे बात कर देख लेते। दाऊ, ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? भाभी कहे तो मैं सांस लेना छोड़ दूं। मां समान प्यार मिला है मुझे उनसे, और आप तो जानते ही हैं, मुझे प्रेम देकर कोई भी बांध सकता है। अपनी बातों के लच्छे हम पर मत फेंको। हम तुम्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं कृष्णा। तुम्हारी भाभी ने आसपास के राज्यों की राजकुमारियों के तैल चित्र तुम्हें दिखाए थे कि नहीं? अवश्य दिखाए थे। बहुत सुंदर राजकुमारियां थी दाऊ। तो फिर तुमने विवाह के लिए हाँ क्यों नहीं किया कृष्णा? दाऊ, सुंदरता ही विवाह का मापदंड तो नहीं होता है। उनमें से किसी भी राजकुमारी की आंखों में मुझे अपने लिए प्रेम दिखा ही नहीं। कोई तुम्हें प्रेम ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बिल्कुल दाऊ, मैं श्रद्धा वाले प्रेम की बात नहीं कर रहा हूं। वो प्रेम जो मन से मन का होता है, अलग तरह का प्रेम। जाने दीजिए दाऊ, मैं मुरली वाला, आप गदा वाले। नहीं समझेंगे आप। ना तो कोई तुम्हें समझ सकता है और ना ही तुम्हारी बातों को। दाऊ, सो तो है। हमें सिर्फ इतना बता दो कृष्णा कि कहीं जीवन भर कुंवारे रहने का निर्णय तो नहीं किया है तुमने? नहीं दाऊ, विवाह तो मैं अवश्य करूंगा, पर उससे जो मुझे द्वारकाधीश नहीं, कृष्ण के रूप में देखती हो, मन से चाहती हो, जिसके हर क्षण में मैं छिपा हूं, जो दिन रात मेरे और सिर्फ मेरे ही प्रेम में खोई खोई सी हो।
मुझे लगता है कि राजकुमारी जी ने गलत समय पर अपना प्रेम पत्र चमकीला के हाथों कान्हा को पहुंचाया है। ऐसा क्यों लगता है तुझे? हो सकता है कि जरासंध के आक्रमण की भनक कान्हा को पड़ गई हो, और ऐसे में युद्ध की तैयारियां करते हुए ये भी हो सकता है कि वो प्रेम पत्र पढ़े ही ना। पढ़ा भी हो तो किस मन से पढ़ा होगा? ऐसे में ये सब बातें कहाँ सोचती है? डरती हूँ कहीं वो राजकुमारी जी का प्रेम प्रस्ताव ठुकरा न दे। ऐसा ना होगा। जो प्रेम पत्र पढ़ेंगे तो प्रेम के प्रतीक हैं वो। प्रेम नहीं समझेंगे क्या? अब तक तो चमकीला द्वारका के निकट पहुंच भी चुका होगा। इस कड़कती धूप में ये नदी ईश्वर की वरदान की तरह है। थोड़ी प्यास बुझा लूं, फिर आगे बढ़ता हूं। ये तो हमारे राज्य का राजसिक हो रहा है, ये यहाँ कैसे? गोपनीय उन्हीं के हाथों लगना चाहिए। ध्यान रहे कि किसी और के हाथ न लगे। संदेश है ये, लाओ इसे मुझे दो। कृष्ण से प्रेम, कृष्ण से प्रेम, उस कृष्ण से प्रेम जो तुम्हारे भाई का सबसे बड़ा दुश्मन है, उस कृष्ण से प्रेम जिसने तुम्हारे भाई के परम मित्रों का छल से वध किया, उस कृष्ण से प्रेम जो राज परंपराओं के नाम पर एक कलंक है, गब्बा है, उस कृष्ण से प्रेम, उसका नाम अपने मन में लाने का पाप कैसे किया तुमने? शत्रु के शुभ चिंतक शत्रु हुई। इसी नाते तुमसे अपनी बहन का रिश्ता समाप्त करते हुए हम तुम्हारा वध करते हैं। रुक जाओ रुक्मी, तलवार नीचे करो। मत भूलो कि रुक्मणी से तुम रिश्ता रखो ना रखो, इस राज्य घराने से उसका रिश्ता है और बना रहेगा। सैनिकों, बंदी बना लो इसे। सुनो नहीं हमने क्या कहा? बंदी बना लो इसे। ये सैनिक आपका आदेश नहीं मानेंगे पिताश्री, क्योंकि जो राजा अपनी आयु सीमा समाप्त होने के बाद भी शासन के लोभ में राजगद्दी से चिपका रहता है,
उसके लिए उसकी जनता और उसकी सेना की निष्ठा समाप्त हो जाती है पिताश्री। हम चाहें तो आपको बंदी बना सकते हैं। अस्त होते सूरज का प्रकाश भले ही कम हो, उसके अंदर की आग कभी कम नहीं होती। रुक्मी, बढ़ाओ एक कदम हमारी पुत्री की ओर और स्वयं देख लो इस सूर्य में अभी कितना ताप बाकी है। हम पर तलवार उठाने वाले, आप भूल गए हैं कि आपके सामने आपका बेटा खड़ा है। लेकिन ये आपका भाग्य है, हम नहीं भूले कि हमारे सामने हमारा पिता खड़ा है। क्योंकि पितृ हत्या के प्रायश्चित में कोई हवन नहीं किया जाता, लेकिन शत्रु से प्रेम करने वाली का साथ देने के लिए हम आपको दंड अवश्य देंगे। हम आप तीनों को आपके कक्ष में बंदी बनाकर रखेंगे। सैनिकों, श्री भीष्मक और उसकी पत्नी को उनका ही कक्ष में बंदी बना लिया जाए। पिताश्री, 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 माँ। और तुम हमारे साथ चलो। नहीं, चलो। पिताश्री, पिताश्री, भैया नहीं, भैया। जानते हुए कि वो ग्वाला हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, तुमने उसके साथ प्रेम करने का दुस्साहस किया है। यहाँ भाई उस कायर को मारने के लिए सेनाएं इकट्ठी कर रहा है और बहन उसी को विवाह का प्रस्ताव भेज रही है। क्या मान रहा, क्या मुंह लेकर जाएंगे हम अपने मित्रों के सामने? बहुत बड़ा कुकर्म किया है तुमने रुक्मणी। ऐसा दंड देंगे कि पूरे जीवन उस कृष्ण का नाम अपनी जिह्वा पर लेने के लिए पछताओगे तुम।